एक बार एक सेठ नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। वो सुबह शाम नारायण जी की पूजा करता और जब भी समय मिलता तो नारायण नारायण का जाप करता। अब ऊपर लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबा रही थी। नारायण जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो लक्ष्मी जी नारायण जी से पूछती है, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो नारायण जी कहते हैं कि ये जो सेठ है ना, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, सुबह शाम नारायण नारायण जपता रहता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, आपको क्या लगता है ये आपका भक्त है? तो नारायण जी सब जानते होते हैं, तो वो लक्ष्मी जी को लेकिन वो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो लक्ष्मी जी कहती है, ये आपका भक्त नहीं है, ये लक्ष्मी का वक्त है। इसे अंदर से नाम जपना होता है नारायण का, लेकिन चाहिए इसको लक्ष्मी होती है। तो नारायण जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं? तो नारायण जी कहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी नारायण जी के कान में कुछ कहती हैं और उन्हें जैसे करने के लिए बोलते हैं, नारायण जी वैसे ही करते हैं। तो नारायण जी एक ब्राह्मण का, एक संत महात्मा का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और उस सेठ के बंगले के बाहर नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं, नारायण नारायण। तो नारायण का नाम सुन के सेठ बाहर आता है और उन संत महात्माओं के पैर छूता है। तो उन संत महात्माओं को कहते हैं कि आपने भोजन किया? तो वो संत महात्मा कहते हैं कि नहीं, हमें भोजन नहीं करना है, बल्कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं नारायण की भक्ति कर सकूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो सेठ बोलता है कि मेरा इतना बड़ा बंगला है, आप आके मेरे घर में भक्ति कीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो संत महात्मा कहते हैं कि मुझे तो कोई एक अलग सी जगह चाहिए जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो सेठ कहते हैं कि मेरे बंगले में बहुत से रूम हैं, तो आप कोई भी रूम चूज कर लीजिए और उसमें आप नारायण की भक्ति कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो संत महात्मा एक रूम की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस रूम में मैं जा रहा हूँ नारायण की भक्ति करने, और तू उसको बाहर से बंद कर दे और एक साल तक भी डिस्टर्ब नहीं करना, ना मुझे भोजन चाहिए ना मुझे पानी चाहिए, मैं एक साल तक इसी कमरे में रहूंगा और नारायण की भक्ति करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। तो वो सेठ कहते हैं, ठीक है, मैं बाहर से तो पहरेदार लगा लेता हूँ और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो संत महात्मा जी उस रूम में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी महारानी रथ पे बैठकर, रथ पे सवार होकर आ रही होती है। तो रथ की आवाज़ सुन के सेठ बाहर जाता है और देखता है कि एक महारानी जो कि सोने से लदी हुई है, रथ भी सोने का है, सोने की हर चीज़ बनी हुई है और सामने से आ रही है। अचानक से सेठ के बंगले के बाहर आके वो रथ थोड़ा सा गड्ढे में घुस जाता है और आगे चल नहीं पाता। तो महारानी जी को वहां पर उतरना पड़ता है। अब वो सेठ महारानी के पास जाता है, वो कहता है कि महारानी जी आप कहाँ से आई हैं? तो वो कहती कि मैं हरिलोक से आई हूँ, वहाँ की महारानी हूँ। तो वो सेठ कहता है, आप जब तक आपका रथ ठीक नहीं होता आप मेरे घर में विश्राम कीजिए, आप भोजन कीजिए मेरे घर में। तो वो महारानी कहती है कि मैं जब भी किसी घर भोजन करती हूँ तो सिर्फ अपने ही बर्तनों में करती हूँ, तो मुझे अपने ही बर्तन चाहिए। अब वो महारानी अपने बर्तन लेके अपनी दास दासियों सहित उसके घर आ जाती हैं। घर घर में आती हैं, वो जो भी पानी पीती हैं, जब भी पानी पीती हैं, अपने गिलास से पानी पीती हैं, वो सोने के गिलास में, सोने के बर्तन होते हैं, सोने के गिलास से पानी पीती हैं और वो गिलास वही फेंक देती हैं। क्योंकि जिस भी बर्तनों खाना खाती हैं, जिस भी बर्तनों में जब भी खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, वो बर्तन वही फेंक देती हैं। तो ये देखकर सेठ बड़ा चौंकता है और बहुत खुश होता है कि ऐसे तो यार मैं सोने के मतलब हर चीज़ हो जाएगी मेरे पास। तो वो उसके मन में थोड़ा लालच आ जाता है। अब वो महारानी जी को कहते हैं कि क्यों ना, जब तक आपका रथ थोड़ा ठीक हो, आप थोड़ा विश्राम